लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास महाराणा प्रताप का नवम परिच्छेद हल्दी घाटी का युद्ध, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। देश की स्वाधीनता और अपने धर्म की रक्षा के लिए राजपूतों का ये हल्दी घाटी का महासमर संसार के इतिहास में चिर प्रसिद्ध है। इसका फल राजपूतों के लिए हुआ तो बड़ा ही विस्मय, परंतु उनकी वीरता और अम्लान मृत्यु का गौरव भी इसने अक्षुण्ण रखा। देश को एक वो आदर्श मिला जो उसे उन्नति के परम शिखर पर पहुंचाने में समर्थ है, और हिंदू जाति जब तक जीवित रहेगी हल्दी घाटी का पवित्र नाम, उसकी वीर कीर्ति उसके हृदय में तब तक अपनी प्रभा विकीर्ण करती रहेगी। मुगलों की सेना प्रलयकालीन घटा की तरह उमड़ती चली आ रही थी। जैसे भादों की नदी की मंद गति पूर्ण यौवनावस्था छलकती फूलती झूमती तरंग भरती भावरों में नृत्य करती अपनी उतावली उत्फुल्लता में संसार की ओर दृष्टिपात भी नहीं करती, अन्य संपूर्ण शक्तियों के प्रति उपेक्षा करती चली जाती है, वैसे ही मुगलों की दुर्गम शक्ति भी संसार की क्षुद्रता पर हंसती हुई अपनी अजेय शक्ति के पूर्ण विश्वास से चली आ रही थी। इधर राजपूतों की दृष्टि में इतनी स्वतंत्रता, दूसरों की क्षीणता पर इतना गर्व, विभूति का इतना भेद, इतना दुरुपयोग असह्य था। खमनौर नामक स्थान पर दोनों दलों का संघर्ष हो गया, लेकिन मानसिंह व्यर्थ का सैन्य क्षय नहीं करना चाहते थे। वे क्रमशः आगे बढ़ रहे थे। महाराणा से बहुत शीघ्र मिलकर अपमान की ज्वाला शांत करना चाहते थे। एक ओर असंख्य मुगल और राजपूतों की सम्मिलित शक्ति और दूसरी ओर महाराणा के केवल 22,000 वीर, एक ओर भारतवर्ष की संचित संपूर्ण राजशक्ति और दूसरी ओर स्वतंत्रता के उपासक वीरव्रती महाराणा प्रताप की मुट्ठी भर सहायक। मानसिंह को अपने सैन्य बल का गर्व था। पूर्ण विश्वास था कि ये सेना कभी पराजित न होगी। इतनी बड़ी सेना का संगठित रूप अपनी किसी लड़ाई में उन्होंने न देखा था। इस इतनी बड़ी सेना का उस समय की कोई शक्ति विरोध कर सकती? संसार में इतना प्रभाव किसी शक्ति का न था। मानसिंह को ये सब मालूम था। महाराणा को धोखा देने के लिए उन्होंने अपनी सेना के कई भाग कर दिए और एक एक सेनापति को अलग रहकर उनके संचालन की आज्ञा दी। एक वृहत व्यूह सा बनाया गया कि यदि उसके भीतर किसी तरह भी शत्रु दल आ जाए तो घिर कर मरने के सिवा बचने का कोई उपाय न रहे। दूसरे फैली हुई शत्रु सेना की संख्या का अनुमान भी न हो सकेगा। उधर प्रताप सिंह भी नौसिखिए न थे। सेनापति के लिए जिन गुणों की आवश्यकता होती है वे सभी गुण प्रताप में मौजूद थे, बल्कि कहना चाहिए था कि अपने समय के वे सर्वश्रेष्ठ वीर थे। इतने बड़े विवेचक मनुष्य को धोखा देना आसान न था। प्रताप के सुचतुर अनुचरों ने पहले ही मुगलों की शक्ति का अनुमान कर लिया था। चारों ओर उनके गुप्तचर लगे हुए थे और बात की बात में यथार्थ खबर प्रताप के पास तक पहुंच जाती थी। मानसिंह एक दूसरी चाल में थे। वे समझते थे कि सेना के कई विभाग करके व्यूह क्रम से सन्निवेश किया जाएगा तो प्रत्येक विभाग बहुत छोटा मालूम होगा और प्रताप उस पर आक्रमण करने का लोभ संवरण न कर सकेंगे। यदि खुले मैदान में वे आ जाएंगे तो क्षण भर में उनकी सेना घेर कर पीस दी जाएगी। किंतु प्रताप से मानसिंह का ये भाव छिपा नहीं रहा। उन्होंने मुकाम नहीं छोड़ा। वे भी जानते थे कि आत्मरक्षा के लिए पहाड़ी स्थानों से बढ़कर दूसरी जगह नहीं है। राजपूत और भील पहाड़ियों से आक्रमण भी अच्छी तरह कर सकेंगे। खुले मैदान में चलकर लोहा लेना युक्ति के विरुद्ध है। प्रताप की ये युक्ति ग्वालियर नरेश को बहुत पसंद आई। महाराणा को वे हृदय से प्यार करते थे। उन्होंने राणा की बड़ी प्रशंसा की। जब मैदान में प्रताप न आए, अरावली तक किसी तरह की छेड़छाड़ न हुई, तब मानसिंह के हृदय में अपनी प्रबल शक्ति का भाव जागृत हुआ और पहाड़ियों में ही प्रताप को दंड देने का निश्चय कर अपने गर्व की घोषणा के रूप में तोपों की आवाज से प्रताप को खबर भेजने लगे। मुसलमानों की सेना त्रिकोणाकार से बढ़ रही थी। एक भुज की तरफ से मोहब्बत खां सेनापति और मुसलमानी सेना, दूसरे भुज की तरफ से मानसिंह और मुगल तथा राजपूतों की सेना, बीच में संचित अनगिनत शक्ति और उसके अंदर सलीम और उसके शरीर रक्षक। सलीम की सेना को लड़ने की जरूरत न थी। वो दोनों भुजों से बहुत दूर पर हटकर थी। मोहब्बत खां के साथ तोपें न थीं, पर थी उनकी सेना सबसे आगे बढ़ी हुई। मानसिंह की सेना दूसरे पार्श्व से इसकी रक्षा के लिए थी। चतुर मानसिंह का उपदेश था कि मोहब्बत खां की फौज से जब प्रताप की सेना सामना करेगी,
पार्श्व से प्रताप की सेना पर गोलाबारी करने का मौका रहेगा और मोहब्बत खां की फौज मदद के लिए फौज लेकर पीछे की ओर हटेगी। उस समय केंद्र की फौज लेकर सलीम आगे बढ़ेंगे। तब तक राजपूतों की अधिकांश सेना तोपों से नष्ट हो जाएगी और आसानी से शत्रु पर विजय प्राप्त होगी। प्रताप ने मानसिंह की रणकुशलता देखी, मन ही मन बड़ाई की। राजपूतों के पास तोपें न थीं, परंतु युद्ध करना ही था। कुछ देर तक प्रताप सोचते रहे। अपना निश्चय कर लिया। दीन दीन की आवाज से पर्वत शिखर पर प्रतिध्वनि करती हुई मोहब्बत खां की फौज बढ़ रही थी। इधर दबी हुई पार्थिव ज्वाला की तरह राजपूत शक्ति महाराणा की आज्ञा की प्रतीक्षा कर रही थी। अवसर आया। एक वज्र गंभीर कंठ से तूफान सा उठा। वीरो! एक प्रांत से दूसरे प्रांत तक सेना बौखला उठी। सहस्त्र सहस्त्र राजपूत पहाड़ी निर्झर नदी की तरह हर हर महादेव के गगन भेदी भीम स्वर से आकाश को चंचल करते हुए मोहब्बत खां की फौज पर टूट पड़े। सेनापति क्रमशः अपनी सेना को मोहब्बत खां की फौज के बाईं तरफ बढ़ा रहे थे। महाराणा ने निश्चय कर लिया कि मुगल सेना को दाहिने रखना ही निरापद है। यदि उधर से किसी प्रकार की आपत्ति आएगी तो उससे मुगलों की ही सेना नष्ट होगी। महाराणा का रणकौशल प्रत्यक्ष करके मानसिंह दंग रह गए। राजपूत सेना पर गोलाबारी करने का उन्हें मौका ही न मिला। यदि गोलाबारी करते तो मोहब्बत खां की ही सेना काम आती। राजपूतों के बाईं बगल में दुरारोह पर्वत और दाहिनी ओर मोहब्बत खां की फौज थी। उससे राजपूत बचते गए। मोहब्बत खां के पास तोपें न थीं। वे क्रमशः पीछे हटने लगे। आक्रमण करने का अवसर मिला। राजपूतों की नवीन स्फूर्ति मुगलों की सेना पर बिजली की तरह हाथ साफ कर रही थी। देखते देखते हजारों मुगल धराशायी हो गए। मोहब्बत खां के होश उड़ गए। भय हुआ कि जब तक सलीम की सेना से मिलेंगे तब तक तमाम सेना काम आ जाएगी। मोहब्बत खां की विपत्ति का अनुमान सलीम ने कर लिया था। वे भी बड़ी तेजी से मोहब्बत खां की फौज से मिलने के लिए बढ़ रहे थे। मानसिंह भी निश्चिंत न थे। क्रमशः अपनी फौज इस ढंग से बढ़ा रहे थे कि राजपूतों को दाहिनी ओर से घेरे, कम से कम मोहब्बत खां की फौज की ओर रुख न रहे। राजपूतों पर गोलाबारी करने का मौका हाथ आए। महाराणा की एक ही चाल से तमाम मुगल दल विचलित हो गया। अब युद्ध चित्र एक दूसरा आकार धारण कर रहा था। जब तक अपनी फौजों की स्थिति सुधारने में पूर्वोक्त तीनों सेनापति लगे हुए थे, तब तक मुगलों की काफी संख्या निहत हो चुकी। क्षुधार्त व्याघ्रों की तरह राजपूत गण मोहब्बत खां की फौज पर टूट पड़े। प्रथम आक्रमण में ही विपक्षियों के पैर उखड़ गए। मुगल सेना अपनी स्थिति सुधारने में लगी थी। उसे आक्रमणों को रोकते हुए हटना पड़ रहा था और राजपूत केवल आक्रमण कर रहे थे। क्षण भर में मोहब्बत खां की हजारों की संख्या में सेना विनष्ट हो चुकी थी। सेना में विशृंखलता का रूप दिखलाई दिया। भय के मारे सेनापति के संकेत से चलना छूट गया। छत्र भंग हो गया। इच्छानुसार सेना इधर उधर भागने लगी। प्रबल राजपूतों की तेज चोटों से चारों ओर मूर्तिमान त्रास दिखलाई दे रहा था। चिरकाल की क्षुधा के बाद जिस तरह भोजन पर रुचि होती है, उसी तरह राजपूतों की तलवारें प्यास की तीव्रता से चमक रही थीं। सहस्त्र सहस्त्र मुगलों का रुधिर पान करके भी उनकी तृष्णा की निवृत्ति नहीं हुई। धर्म का द्वेष, जाति का द्वेष और स्वतंत्रता के अपहरण का द्वेष, एक साथ अनेक प्रकार के विद्वेष की ज्वालाएं धधक रही थी और उस प्रचंड वाही में पड़ रही थी लगातार मुगलों के रुधिर की आहुति। राजपूतों के भीम भैरव मूर्तियों में भगवान रुद्र की संहार मूर्ति के दर्शन हो रहे थे। वैसी ही भयानक उग्रता, वैसा ही निरंकुश नग्न तांडव। महाराणा अविचल भाव से सोत्साह सेना संचालन कर रहे थे। अब तक राजपूत बहुत दूर बढ़ गए थे। उधर सलीम की सेना भी आ पहुंची थी। मुगल व्यूह के तीनों भाग एकत्र हो रहे थे। तोप छूटी, शत शत राजपूत धराशायी होने लगे। महाराणा चौंके। देखा, पीछे से मानसिंह की राजपूत और मुगलों की सम्मिलित सेना बढ़ रही थी। आगे अनलोदगारणी तोपें यथाक्रम सजी हुई थीं। बांधों की अनर्गल जलधारा की तरह मानसिंह की तोपें दख रही थीं। राजपूतों के सामने काल की प्रत्यक्ष मूर्ति आ खड़ी हुई। बड़े बड़े लड़ाके राजपूत सरदार घबरा गए। बचने का कोई उपाय न सूझा। मानसिंह का मनोरथ सफल हुआ। मोहब्बत खां की सेना को पार करके राजपूतों के ठीक पश्चात भाग में वे आगे बढ़े। अब तक राजपूतों को मोहब्बत खां की फौज में पार्श्व में रखकर महाराणा मानसिंह के आक्रमण से बचे रहे थे। सैन्य का संचालन करते हुए उन्हें मानसिंह की सेना के भविष्य की स्थिति पर विचार करने का अवसर नहीं मिला। अब महाराणा भी कुछ देर के लिए किंकर्तव्य विमूढ़ हो गए।
जालबद्ध मृगों की तरह राजपूत सरदारों ने मृत्यु को प्रत्यक्ष देखा। उधर अनर्गल गोलाबारी हो रही थी। सहस्त्र सहस्त्र राजपूत निहत हो रहे थे। राजपूतों की परिस्थिति बड़ी विकट हो रही थी। दाहिनी ओर मोहब्बत खां और सलीम की अगणित सेना पार्श्व से आक्रमण कर रही थी। पीछे से मानसिंह की तोपों की अविराम वर्षा, बाईं ओर से अलंघ पर्वत थे। वीरो, छीन लो तोपें। महाराणा की आज्ञा से जैसे बिजली कड़क जाए, प्रलय के बादलों में अपनी स्थिर स्फूर्ति से सरदारों ने वैसा ही इशारा किया। सेना लौट पड़ी। वो दृश्य, तोपों की धारा प्रवाह से अग्निवर्षण और राजपूतों का तुमुल उत्साह, मृत्यु से आलिंगन, मृत्यु से सोत्साह क्रीड़ा, माता के अंक पर चिरनिद्रा दर्शनीय थी। बात की बात में मानसिंह की तोपों का मुख अवरुद्ध हो गया। सहस्त्र सहस्त्र राजपूतों ने प्राणों का विसर्जन कर दिया, पर तोपों के पास पहुंच गए। लड़कर राजपूत परिश्रांत हो रहे थे। उधर मानसिंह के पैदल सिपाहियों में नवीन स्फूर्ति थी। राजपूतों पर सम्मुख और वाम पार्श्व भाग से आक्रमण हो रहे थे। सैकड़ों वीर सरदारों ने देश की स्वतंत्रता के लिए प्राणों का विसर्जन कर दिया। बचे हुए राजपूतों के भी हाथ भर गए थे। सरदारों के प्रोत्साहन से बुझते हुए दीपक के प्रकाश की तरह कुछ देर के लिए उनमें शक्ति आती तो, परंतु थकी सेना विशेष कुछ न कर सकी। युद्ध की ऐसी परिस्थिति पर विचार कर बचे हुए सरदारों और महाराणा ने निश्चय कर लिया कि अब इस समर में लड़कर प्राणों का विसर्जन कर देने के सिवा अब और कोई दूसरा उपाय नहीं है। इस विचार से क्षण भर में महाराणा के अंदर एक अद्भुत शक्ति का संचार हो चला। एकाएक जी में आया कि जिस मान सिंह के लिए इतनी बड़ी सेना विनष्ट हो चुकी, जिसकी सहायता से यवनों ने देश के शत शत स्वतंत्र राज्यों पर अधिकार जमाया, जिस राजा मान सिंह की सेना को बड़ी देर बाद लड़ने का मौका मिला, उसकी शक्ति भी नवीन थी। राजपूतों पर उसकी गति अप्रतिहत हो रही थी। महाराणा अपनी सेना का संघार न देख सके। चिरकाल की अर्जित तपस्या का उनमें विचित्र प्रभाव था। उनके शब्दों में दैवी शक्ति थी। उनकी ललकार सुन मुर्दा भी एक बार उठकर खड़ा हो जाता। सेना की दुर्दशा देखकर महाराणा ने पुनः गंभीर कंठ से आवाज दी, वीरो, मृत्यु एक ही बार होगी। धर्म और अपनी माता के लिए मरना, इससे अधिक गौरव की मृत्यु हमें फिर शायद ही मिले। कीर्ति की उज्ज्वल पताका तुम्हारे हाथ से जाने न पावे वीरो। राजपूत पागल हो उठे। उत्साह से बाजे बजने लगे। नगाड़ों पर चोट पड़ी। नया जोश फैला। एक बार फिर राजपूतों की जड़ता दूर हो गई। वे मृत्यु को सामने रखकर इस बार भयंकर रूप से युद्ध करने लगे। उधर महाराणा के मन में और ही बात आई। वे मान सिंह को चाहते थे। अगणित मुगलों की उन्होंने चिंता न की। जोश भरा था। सेना को काटते चीरते मुगलों की फौज के भीतर चले गए। कुछ शरीर रक्षक महाराणा का साथ दे रहे थे। प्रताप का ध्यान संपूर्ण तीव्रता से मान सिंह की खोज कर रहा था। मृगों के यूथ में क्षुब्ध शार्दूल की तरह महाराणा मान सिंह की तलाश में फिर रहे थे। सैकड़ों शत्रु उनकी गति को रोकते हुए बुरी तरह से मारे गए। भीष्म की तरह महान महाराणा ने मान सिंह से साक्षात करने का निश्चय कर लिया था। मान सिंह को शिक्षा देने के अभिप्राय से ही वे सेना के महान सागर में कूदे थे। उन्हें प्राणों का भय न था। वे लक्ष्य से लौटने वाले मनुष्य न थे। बाधाओं की असंख्य अड़चनें भी उनके चित्त को चंचल न कर सकती थीं। मुगलों की सेना में कई बार महाराणा के प्राण संकट में पड़े, परंतु उनके वीर शरीर रक्षकों ने उन्हें सहायता दी, शत्रु के पंजे से छुड़ाया। महाराणा तल्लीन होकर मानसिंह की तलाश कर रहे थे। दूसरी ओर उनका ध्यान न था। किसने उन्हें बचाया, कौन कौन उनके साथ है, इन सब बातों की ओर ध्यान देने की फुर्सत न थी। हिंदुओं का जो सबसे बड़ा विरोधी था, उस नर राक्षस को मानो हजार आंखों से वे खोज रहे थे। कहते हैं जिस प्रकार की भावना होती है उसे फल भी वैसा ही मिलता है। उसका मनोरथ पूर्ण होता है। महाराणा की इच्छा भी पूरी हुई। एकाएक उनकी दृष्टि उसी हौदे पर पड़ी जिस पर मान सिंह बैठे थे। प्रताप की नसों में बिजली दौड़ गई। अपनी अमित शक्ति का क्षय वे भूल गए। शत्रु मान सिंह ही उस समय उनके ज्ञान और आनंद के आधार हो रहे थे। महाराणा ने अपने घोड़े को इशारा किया। चेतक मालिक का अभिप्राय समझ गया। अब तक वो भी विचलित सा हो रहा था। प्रताप को किसी के साथ भी समर करते हुए न देखकर वो तुरंत उस विशालकाय हाथी के पास पहुंचा जिस पर मान सिंह बड़े गर्व से अपनी सेना को प्रोत्साहन दे रहे थे। एकाएक आक्रमण होने से मान सिंह घबरा गए। उनकी समझ में न आया कि इतनी बड़ी सेना को पार कर उनके ऊपर आक्रमण एकाएक हुआ किस तरह। मान सिंह के शरीर रक्षक संख्या में अनेक थे। उधर
कुछ महाराणा के सहायक भी थे। दोनों तरफ से युद्ध जारी हो गया। मानसिंह को पाकर महाराणा बहुत प्रसन्न हुए। मानसिंह के महावत ने भी सजग होकर महाराणा की तरफ अपना हाथी बढ़ाया। महाराणा और मानसिंह की दृष्टि एक हुई। मानसिंह मुस्कुराए। युद्ध का निकट परिणाम मानसिंह भी समझ गए थे। महाराणा के तमाम शरीर में आग लग गई। एक साथ ही शरीर की संचित शक्ति जागृत हो गई। चेतक की बागडोर उठा। मानसिंह को लक्ष्य कर महाराणा ने अपने विशाल बर्छों का वार किया। बर्छा चलाने में प्रताप सिद्ध हस्त थे। प्रताप को बर्छों का वार करते देखकर ही मानसिंह के प्राण सूख गए। परंतु किस्मत बड़ी जबरदस्त होती है। बर्छे का निशाना महावत पर बैठा। उसको पार कर बड़े जोर से हौदे से टकराया। मानसिंह बच गए। महावत के मर जाने से हाथी जी छोड़कर भागा। मानसिंह के प्राणों की रक्षा हुई। हाथी के निरुद्देश्य भागने से कितनी ही सेना उसके पैरों के नीचे कुचल गई। इधर महाराणा के अनेक शरीर रक्षक अब तक उनका साथ छोड़ स्वर्ग की राह ले चुके थे। अगणित सैन्य बल के सामने एक मनुष्य का प्रवेश ही आश्चर्यकर है। फिर भी अब तक पैर जमाकर लड़ना तो वीरता की सीमा को भी पार कर जाता है। महाराणा के मस्तिष्क की इस समय बड़ी ही विचित्र परिस्थिति थी। जिन वीरों की रुधिर धारा से हल्दी घाटी का स्वतंत्रता समर प्लावित हो रहा था, महाराणा उन्हें छोड़कर अपनी रक्षा का उपाय नहीं कर सकते थे। अपने प्यारे वीरों के साथ वे भी अपनी कृति उसी दिन संपूर्ण कर देना चाहते थे। हार कर भी वे शत्रुओं से विजय प्राप्ति की इच्छा रखते थे। आदर्श समर क्या और किस तरह होता है, शत्रुओं के हृदय में इसकी अमिट छाप मुद्रित कर देना चाहते थे। मानसिंह के भाग जाने पर तमाम मुगलों की दृष्टि महाराणा की ओर आकर्षित हुई। इधर उनके अंगरक्षक भी बहुत थोड़े रह गए थे। महाराणा को मुगलों ने चारों ओर से घेर लिया और उन पर शस्त्रों का अविराम प्रहार जारी हो गया। अपने सम्राट को घिरा हुआ देखकर राजपूत रक्षक भी जान हथेली पर लेकर लड़ने लगे, परंतु क्रमशः लड़कर मरने के सिवा वे और कुछ न कर सके। प्रताप के सर्वांग से रुधिर की धारा बह रही थी। चेतक के अंग भी क्षत विक्षत हो रहे थे। शरीर बार बार शिथिल होता जा रहा था। केवल मनोबल के प्रभाव से प्रताप अब तक शत्रुओं के बीच में अकातर चित्त से युद्ध कर रहे थे। कैलवाराधिप झाला मान्ना ने महाराणा की यह दशा दूर से देखी। उनका शरीर कंटकित हो गया। एक प्रगाढ़ भक्ति महाराणा के प्रति पैदा हुई। उन्होंने सोचा, क्या मेवाड़ का सूर्य अस्त हो जाएगा? फिर बचे हुए लोगों को स्वतंत्रता की शिक्षा कहाँ से प्राप्त होगी? ऐसा हरगिज न होगा। महाराणा की जय के भीम घोष से अपने आगमन की सूचना देते हुए अपने शरीर रक्षकों सहित महाराणा की सहायता के लिए कैलवाराधिप आ गए। उन्होंने प्रताप का छत्र अपने ऊपर लगा लिया। उनकी स्वर्ण पताका लेकर अपने शरीर रक्षकों के साथ अपूर्व विक्रम प्रकट करते हुए शत्रु सेना से लड़ने लगे। मुगलों ने धोखा खाया। उन्हें ही उन लोगों ने महाराणा प्रताप समझा और उन्हीं के प्राणों के लिए आक्रमण करने लगे। महाराणा को अवसर मिला। मुगलों से युद्ध करते हुए झाला मान्ना ने अद्भुत वीरता प्रकट की। अंत में वे वीर गति को प्राप्त हुए। प्रताप ने इनकी मृत्यु के बाद इनके परिवार वालों की बड़ी इज्जत की। इस झाला वंश को मेवाड़ की राज पताका उड़ाने का अधिकार मिला और झाला मान्ना के आदर्श कार्य से सद्री की जागीर भी उनके वंशधरों को दी गई। साथ ही राजा की उपाधि से विभूषित किए गए और राजमहल तक नगाड़ा बजाते हुए आने का अधिकार दिया गया। हल्दी घाटी के इस भयानक महासमर में 22,000 राजपूतों में से केवल 6,000 बचे और 14,000 सेना संग्राम में हत हुई। 500 तो प्रताप के ही आत्मीय थे। ग्वालियर के राजचित नरेश राम सिंह और उनके इकलौते पुत्र के साथ 350 उनके बंधु बांधव भी इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। धीरे धीरे भगवान मरीचिमाली अस्ताचल में प्रवेश कर रहे थे। युद्ध का अवसान हो रहा था। मुगलों के जयोल्लास से पहाड़ियों में प्रतिध्वनि हो रही थी। उस विजय घोष से घायल सिपाहियों की करुण ध्वनि मिलकर उसे और नृशंस बना रही थी। बचे हुए राजपूतों का मुख मुरझाया हुआ, हाथ भरे हुए और पद शिथिल हो रहे थे। संध्या के कुछ पहले महाराणा ने सैन्य को हटाने की आज्ञा दी। स्वयं चिंताक्लिष्ट घोड़े पर सवार हो अकेले पहाड़ी की ओर चले। भारत के इतिहास में पतन की एक दूसरी कथा लिखकर राजपूतों को नियति के अंधकारमय गर्त में चिरकाल तक के लिए डालकर हल्दी घाटी का महासमर समाप्त हुआ। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास महाराणा प्रताप का 9वां परिच्छेद हल्दी घाटी का युद्ध, मेरी
यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।